ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ BBMP ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਟਰ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ BBMP ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ 1960 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਵੇਕ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ BBMP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫॉर ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸਿਸ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ पानी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर नहीं देयर इज नो आर्ग्यूमेंट ऑन दैट। ना ही ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ प्रेयर है। थैंक यू सो मच। कोर्ट में आपने फिर जिरह की और अपनी पक्ष में रखा, पंजाब ने अपना जवाब दिया, क्या कोर्ट ने कहा? कोर्ट ने सारी बहस आज सुन ली है और उन्होंने ये कहा है कि हम जो भी फैसला होगा वो हम आज ही सुनाएंगे क्योंकि सिचुएशन बहुत इमरजेंट है। हमारी आर्गुमेंट ये थी कि हमारे लिए हर मिनट इसमें कीमती है जी। वो इसलिए है कि जो पानी ऊपर रेजर्वोयर में इकट्ठा हो रहा है जी वो वहाँ के लिए डेंजरस है जी। और उसका नीचे ना रिलीज करना दूसरी स्टेट्स को वो उनके लिए डेंजरस है। ये तो मुद्दा था क्यों ये केस जल्दी फैसला किया जाए जी। अब बाकी तो फैसला आने पर पता चलेगा, लेकिन हमारी बहस उसमें ये थी कि जो भी पंजाब ने शेयरिंग ऑफ वाटर की बात करी है जी वो बात हाई कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता, करनी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें संवैधानिक बार है। वो जो मामला है वो या वाटर्स ट्राइब्यूनल का होता है या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है जी। हमने उसमें सिर्फ ये कहा है कि हमारा लिमिटेड मुद्दा है कि पंजाब पुलिस हमारी फंक्शनिंग में इंटरफियर ना करे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया। कितने पुलिस जवान पहले थे? अब पहले वहाँ पर रूटीन में, क्योंकि पंजाब सरकार का यही स्टैंड था कि हमने आज ये मुद्दा पंजाब पुलिस का क्यों उठाया जी। आज से पहले तो कभी उठाया नहीं। मुद्दा ये नहीं है कि पंजाब पुलिस है, मुद्दा ये है कि उनके कांस्टेबल्स या उनकी फोर्स में बढ़ोतरी इस समय जबकि एक रेजोल्यूशन पास हो चुका है ये कुछ और दर्शाता है जी। तो अगर आप हमें ईमेल लिखकर ये बोलेंगे कि हमने बढ़ाई इंडो पाक टेंशन की वजह से और कोर्ट में आप ये कहेंगे कि क्योंकि हमने पानी ज़्यादा नहीं छोड़ना इस वजह से, तो दोनों बातों में अंतर है। इस बात से ये पता चलता है कि इनकी जो डिप्लॉयमेंट है फोर्स की जो एक्स्ट्रा है जो 15 से 55 रेज हो गई है वो मैलाफिडे है, मोटिवेटेड है और उसका असल पर्पस कुछ और है। पंजाब सरकार ने रिप्लाई फाइल किया है सेंट्रल फोर्सेस के बोला, सॉरी सेंट्रल फोर्सेस के लिए बोला। व्हाट इज द ऑर्डर नाउ? ऑर्डर अभी आया नहीं है, ऑर्डर अभी आएगा। सेंट्रल फोर्सेस की जो बात है चीफ साहब ने भी ये कहा कि राइटली जितनी भी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं, आइडियली उनकी CISF के पास होनी चाहिए। हमने इनको बताया कि वो एक अलग मुद्दा है जो हमारे डायरेक्टर सिक्योरिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उठा रखा है जी। और हम इस आइंदा इस तरह की बात को ओवरकम करने के लिए हम उस मुद्दे को परसू करेंगे। लेकिन हमने उसमें ये भी कहा कि कोर्ट भी डायरेक्ट कर सकती है इन जुरिस्डिक्शन कि आप सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करें जी। वो मुझे नहीं लगता कि चीफ साहब उस बात पर अग्री करेंगे। पंजाब सरकार ने रिप्लाई फाइल किया जिसमें हरियाणा ने भी कहा कि सर रिप्लाई गलत है, हरियाणा ने भी जवाब दिया। पंजाब सरकार के रिप्लाई को एग्रीमेंट, देखिए एग्रीमेंट कोई नहीं है, वो ये तो डिनायल में है। वो तो कहते हैं कि हम इंटरफियर नहीं कर रहे। हमने ये कहा था कि अगर ये इंटरफेयर नहीं कर रहे तो एडवोकेट जनरल की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली जाए ताकि कल को अगर कोई इंटरफेरेंस होती है तो हम कंटेम्प्ट या कोई और प्रोसीडिंग्स ले सकें उनके खिलाफ। सर पंजाब ने रिप्लाई क्या फाइल किया? क्योंकि हरियाणा हमें उसका कोई मालूम नहीं है रिप्लाई क्या है, क्योंकि ना हमारे पास कॉपी है और वो आज उन्होंने देना था। लेकिन चीफ साहब ने पूरी बहस ही सुन ली
और उनका जो रिप्लाई, जो मेरा गेस है, वो इसी मुद्दे पर उन्होंने कि उनकी वाटर की इंटाइटलमेंट क्या है, बट दैट इज नॉट द सिचुएशन बिफोर द कोर्ट। एक इशू मीटिंग का भी आया था, उसमें पंजाब ने कहा कि हमें मीटिंग के बारे में पता नहीं, आपने कहा कि हम ऑलरेडी मीटिंग कन्वे कर चुके थे, इनको बुलाया था, लेकिन हाँ, तो पहले मीटिंग हो चुकी थी, उस पर पंजाब ने एग्री नहीं किया, तो हमने उसको एक रिव्यू मीटिंग 253rd मीटिंग हमने बुलाई। पंजाब डिड नॉट सॉर्ट ऑफ पार्टिसिपेट इन दैट, क्योंकि उनका एग्रीमेंट नहीं था उसके रेजोल्यूशन पर। तो हमारा पॉइंट तो यही था कि अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो आप इस मुद्दे को सेंट्रल गवर्नमेंट में ले जाएं। आपका मेन केस ये है कि फोर्स हटाई जाए। फोर्स हटाई जाए, हमें हमारी प्रॉपर्टी डैम जो है वो इंजीनियर्स के हवाले ही होना चाहिए। तो ये जो वहाँ पर आम आदमी पार्टी की डिप्लॉयमेंट इन्होंने कर रखी है, फोर्सेस की कर रखी है, तो सिर्फ ये सिक्योरिटी इशू नहीं है, वहाँ पर इनके पॉलिटिकल वर्कर्स भी स्टेशन है, डे इन एंड डे आउट उनके मंत्री वहाँ पर विजिट करते हैं। तो ये कोई इंडो पाक टेंशन से रिलेटेड तो है नहीं विजिट उनकी। आज वीडियोग्राफी की भी बात है, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है, वहाँ पे पिक्चर्स और ये सब हुआ था जब प्रोटेस्ट किया गया, इसका भी जिक्र किया। ऐसा कोई जिक्र तो नहीं आया और ना ही हमारे सरकार ने भी रिप्लाई फाइल किया। उन्होंने कहा कि पंजाब अपने, उन्होंने रिप्लाई कोई फाइल नहीं किया। वो ये अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश कर रहे थे कि उनका इंटाइटलमेंट पानी का ज़्यादा क्यों होना चाहिए। लेकिन फिर से मैं ये बोलूँ, आज उनके साथ सुनवाई में क्या रहा और आपने क्या पक्ष रखा? हमने ये पक्ष रखा है कि पंजाब को तुरंत प्रभाव से वहाँ से पुलिस फोर्स को हटाया जाए, और इसके बारे में पंजाब ने एफिडेविट फाइल किया आज कोर्ट के अंदर कि हम जो है हटाने की बात तो नहीं कर रहे, बट वो ये कह रहे हैं कि बीबीएमबी इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी प्रकार के फंक्शनिंग में। तो अब आगे कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिए? आज शाम तक आदेश आएंगे। कि हम आज कल में इसको अपलोड कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। हमारा ये स्टैंड है कि भारत सरकार के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान सभी राज्य बराबर हैं। बीबीएमबी ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अनुसार उन्होंने हरियाणा को एडिशनल वाटर देने के लिए मंजूरी दी, जो आगे दिल्ली को भी जाएगा और राजस्थान को भी जाएगा। हमारा स्टैंड ये है कि अगर किसी भी राज्य को बीबीएमबी के किसी भी प्रस्ताव पर कोई आपत्ति है तो वो कानून के अनुसार उसको चुनौती दे सकता है। अभी तक उस आदेश को, उस निर्णय को किसी राज्य ने कोई चुनौती नहीं दी है। नंबर 2, हमने जब भारत सरकार के ध्यान में ये बात आई तो 2 मई को दिल्ली में गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने सबकी बैठक बुलाई और हमने निवेदन किया कि जो बीबीएमबी का प्रस्ताव है उसको लागू किया जाना चाहिए। आज हमने ये भी निवेदन किया है कि पंजाब सरकार को, क्योंकि पंजाब सरकार ने स्वयं ये कहा कि हम वहाँ फोर्स सिर्फ सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं, बाकी काम के लिए नहीं लगा रहे, तो केंद्र सरकार की तरफ से हमने कहा है कि पंजाब सरकार को आदेश दिया जाए कि वहाँ पर जो उनका पुलिस की कंट्रोल है उसको हटाकर बीबीएमबी को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दें, ताकि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक बीबीएमबी जो कंट्रोल करता है कितना पानी किसको देना है, कितना जाना, उसको कर सके। हमने ये भी कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक जो हरियाणा को पानी दिया जा रहा है वो किसी दूसरे राज्य का पानी काटकर नहीं है और सिर्फ 8 दिन के लिए है। इसलिए या तो इस निर्णय को चुनौती दो, और अगर उसको चुनौती नहीं देते तो फिर उस निर्णय को लागू करने के अलावा और कोई चारा नहीं। हमारा ये स्टैंड है कि भारत सरकार के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान सभी राज्य बराबर हैं। बीबीएमबी ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अनुसार उन्होंने हरियाणा को एडिशनल वाटर देने के लिए मंजूरी दी, जो आगे दिल्ली को भी जाएगा और राजस्थान को भी जाएगा। हमारा स्टैंड ये है कि अगर किसी भी राज्य को बीबीएमबी के किसी भी प्रस्ताव पर कोई आपत्ति है तो वो कानून के अनुसार उसको चुनौती दे सकता है। अभी तक उस आदेश को, उस निर्णय को किसी राज्य ने, अगर पंजाब सरकार उसको चैलेंज करना चाहेगी तो उनके कई रास्ते हैं, उसके बारे में मैं पब्लिकली कुछ नहीं कहना चाहता। हमारा स्टैंड क्लियर है, अगर आपको उस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति है तो आप कानून के अनुसार उसको चुनौती दे सकते हो। जबरदस्ती वहाँ के जी हम पानी नहीं जाने देंगे, वो नहीं करने देंगे, वो नहीं होगा। मैंने उदाहरण दी कि पानी तो सारा हिमाचल से आ रहा है, कल को अगर हिमाचल गवर्नमेंट कहे कि हम पानी ही नहीं आने देंगे तो फिर कहाँ गया पंजाब, कहाँ गया दिल्ली, कहाँ गया राजस्थान। फेडरल स्ट्रक्चर है, एक दूसरे का सम्मान करें, और ये जो निर्णय बीबीएमबी का है या पंजाब इसको चैलेंज करे, और अगर चैलेंज नहीं करता तो इसको लागू करें।